दोस्तों, जिस तरह से खुदा ने इंसानों को बनाया उसी तरह से उसने और भी कई बेशुमार मखलूकों को खल्क किया, जिनमें इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात भी शामिल हैं। लेकिन इंसानों के बाद जिन्नात खुदा की दूसरी ऐसी मखलूक है कि जिसको खुदा ने अपनी इबादत के लिए खल्क किया और उसको कई तरह की खासियत और खूबियों से नवाजा। आज की हमारी ये वीडियो तारीख के एक ऐसे जिन के बारे में होने वाली है कि जिसने तारीख का वो खूनी मंजर अपनी आंखों से देखा जब अल्लाह के आखिरी नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की फ़ौज के द्वारा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाफ़र जिन के बारे में। पिछले काफ़ी लंबे वक्त से आप लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जाफ़र जिन के बारे में वीडियो बनाओ, तो आपकी इसी डिमांड को देखते हुए ये वीडियो जाफ़र जिन के बारे में होने वाली है कि वो कौन थे और करबला और हज़रत इमाम हुसैन से उनका क्या रिश्ता था। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जब जाफ़र जिन, जो कि जिन्नातों के सरदार थे, वो अपनी हज़ारों जिन्नातों की फ़ौज को लेकर करबला के मैदान में पहुँचे और उन्होंने यजीदी लश्कर को ख़त्म करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी, तो क्यों हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें यजीदी फ़ौज पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी और जाफ़र जिन से मदद लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जंग बीरुल अलम में हज़रत अली की जिन्नातों पर फतह के बाद हज़रत अली ने जिन्नातों को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि अब वो बेवजह इंसानों को परेशान नहीं करेंगे और इस्लाम को अपना लेंगे। इसके अलावा हज़रत अली ने इस जंग के बाद एक जिन को उन सभी जिन्नातों का सरदार मुकर्रर किया। तारीख़ में इसी जिन का नाम जाफ़र बताया गया है। दोस्तों, अगर आप जंग बीरुल अलम के बारे में नहीं जानते तो हमने इस जंग पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पर जाकर इस जंग के बारे में और डीपली जान सकते हैं। दोस्तों, वाक़े करबला से जुड़ी रिवायात में मिलता है कि जंग बीरुल अलम के बाद कई साल गुजर गए और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को जाफ़र जिन अपनी शादी का जश्न मना रहा था। ये वही दिन था जब आले रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तारीख़ में मिलता है कि उसकी शादी के जश्न में जाने वाला एक जिन्नातों का गिरोह जब सरजमीन करबला से गुजरा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से मारो मारो का शोर आ रहा है। जब उस गिरोह ने नीचे उतर कर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके आका हज़रत इमाम हुसैन को यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है और वो ज़ख्मों से चूर है। ये देखकर वो जिन्नात फ़ौरन तेज़ी के साथ अपने सरदार जाफ़र के पास पहुँचे और कहा कि ए सरदार, आप यहाँ जश्न में मशगूल हैं और वहाँ करबला में आपके आका हज़रत अली के लाल ज़ख्मों से चूर है और मैदान करबला में उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बस इतना सुनना था, फ़ौरन जाफ़र जिन अपनी जिन्नातों की एक बड़ी फ़ौज को लेकर करबला के मुकाम तक पहुँचा। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जब जाफ़र जिन हज़रत इमाम हुसैन की मदद को पहुँचा तब तक इमाम हुसैन के सारे साथी और अंसार शहीद हो चुके थे और हज़रत इमाम हुसैन तन्हा अकेले ज़ख्मों से चूर फ़ौज यजीद के बीच घिरे हुए थे। ये देखकर जाफ़र जिन ने रोकर हज़रत इमाम हुसैन के कदमों को चूम कर कहा कि इमाम, आपका ग़ुलाम हाजिर है, आप मुझे इजाज़त दे, मैं अपनी पूरी फ़ौज को लेकर आया हूँ और कुछ ही पलों में इस फ़ौज यजीद को मिट्टी में मिला दूँगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं जाफ़र, तुम इन लोगों पर हमला नहीं करना। मैं अपने नाना की उम्मत को जिन्नातों से नहीं मरवाना चाहता, वरना कल तारीख़ में लिखा जाएगा कि नबी के नवासे ने यजीदी फ़ौज को नज़र न आने वाली मखलूक से मरवाया। इस्लाम की बका के लिए मुझे ये शहादत देनी होगी। जाओ जाफ़र, चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ, मेरा खुदा तुमसे राज़ी है। ये देखकर जाफ़र रोता रहा और हज़रत इमाम हुसैन को अपनी आंखों के सामने शहीद होता देखता रहा। तारीख़ में मिलता है कि जाफ़र जिन ने पूरा वाक़या करबला अपनी आंखों से देखा और वाक़या करबला के बाद जाफ़र जिन ने कई सौ साल की ज़िंदगी पाई। जाफ़र जिन के इस वाक़े का उर्दू की दुनिया के महान शायर मीर अनीस ने अपनी कई किताबों में बड़ी प्रमुखता के साथ जिक्र किया है। उर्दू अदब में खुदाए सुखन माने जाने वाले मीर अनीस लखनऊ में बच्चों को दीनी तालीम दिया करते थे। एक दिन उनकी खिदमत में एक लड़का हाजिर हुआ और उसने मीर अनीस से तालीम हासिल करने की गुजारिश की। लिहाजा मीर अनीस ने उसको भी अपने बाकी स्टूडेंट्स में शामिल कर पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। कुछ रोज़ के बाद मीर अनीस की ज़ौजा की तबीयत ख़राब हुई तो हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा कि आपकी ज़ौजा को एक लाइलाज बीमारी है
और सैकड़ों मील दूर मौजूद एक जड़ी बूटी लाने को कहा, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ऐसा करना ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन नहीं था। मीर अनीस हुजरे से बाहर आए और परेशानी के आलम में अपने शागिर्दों के दरमियान आकर बैठ गए। ये देखकर आपके शागिर्द भाग गए और आपसे परेशानी की वजह पूछने लगे, जिसके जवाब में मीर अनीस ने पूरा माजरा अपने शागिर्दों के सामने बयान कर दिया। लेकिन उनके शागिर्द चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये काम किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। तभी अचानक वही शागिर्द उठा जो कुछ दिन पहले ही मीर अनीस की शागिर्दी में आया था, और उसने मीर अनीस से वो जड़ी बूटी लाने की इजाज़त मांगी, जिस पर मीर अनीस शुरू में परेशान तो हुए मगर फिर इजाज़त भी दे दी। देखते ही देखते वो शागिर्द कुछ ही देर में उस जड़ी बूटी के ताज़ा पत्ते ले आया। मीर अनीस ने फ़ौरन हकीम को बुलाया और उनकी ज़ौजा का इलाज शुरू कर दिया गया और वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। दोस्तों, मीर साहब के लिए ये बात न सिर्फ हैरान कर देने वाली थी, बल्कि उनकी सोच और दिमाग को भी हिला देने वाली थी कि आखिर उनका ये शागिर्द सैकड़ों किलोमीटर दूर से कुछ ही वक्त में ये जड़ी बूटी कैसे ले आया। लिहाजा आपने अपने शागिर्द से उसकी हकीकत दरियाफ्त की तो पहले तो उसने सच नहीं बताया, लेकिन जब मीर अनीस ने बार बार उससे सच बताने का इसरार किया तो उसने अपनी असलियत जाहिर करते हुए कहा कि वो कौम जिन के सरदार जाफ़र जिन का पोता है। बस इतना सुनना था कि मीर साहब पर सख्ता तारी हो गया। हैरानी और हड़बड़ी के आलम में आपने उससे उसके दादा जाफ़र के बारे में कई सवालात कर डाले। जब आपको ये मालूम हुआ कि जाफ़र जिन अभी भी ज़िंदा है तो आपने अपने शागिर्द की मदद से जाफ़र से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मीर अनीस की जब ये ख्वाहिश जाफ़र जिन तक पहुंची तो उसने मीर अनीस को मुलाकात के लिए एक मस्जिद के मीनार के नीचे शब जुमा को आने के लिए कहा। दोस्तों, मीर अनीस ने जाफ़र से वाक़े करबला सुनने की खातिर कई रोज़ बड़ी मुश्किल से गुजारे। लिहाजा जब मीर अनीस तय वक्त पर मस्जिद की उस मीनार के नीचे पहुंचे तो वहां जाफ़र जिन पहले से ही आपका इंतज़ार कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि जिन्नातों की उम्र सैकड़ों सालों की होती है, लेकिन जाफ़र जिन वाक़े करबला के 1200 सालों के बाद अब बूढ़ा हो चुका था। वो इतना बूढ़ा था कि उसकी आंखें लटक रही थी। गमे हुसैन में गिरिया करते करते वो अपनी बीनाई खो चुका था। दोस्तों, इसके बाद जाफ़र जिन ने मीर अनीस को करबला का आंखों देखा हाल सुनाया और हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात का अपना किस्सा भी बयान किया, जिसको बाद में मीर अनीस ने अपने शागिर्दों और लोगों तक पहुंचाया।